समय सिस्टम का सटीक होना जरूरी है। वो चुनौतियां क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। फ्लाइट डायनामिक्स का समन्वय बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समन्वय नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लैंडर का यान की गति को कम करना, क्योंकि जब स्पीड कम होती है तभी सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग मानी जाती है। इसके लिए फ्यूल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो यान है चंद्रयान 3, इसमें फ्यूल भरा है, इसलिए इसका जो वजन है वो भी ज्यादा है। और इसी के चलते जो सावधानियां हैं वो बढ़ती जा रही है, जो स्पीड कम की जा रही है उसके पीछे का मकसद यही है कि वजन की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आगे कोई मुश्किलों का सामना करना पड़े। फ्यूल का इस्तेमाल संतुलित मात्रा में करना होगा। जैसे ही लैंडर उतरेगा उसके बाद उसको खुद समझना होगा, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई कमांड नहीं होगी। उसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो आगे का जो डिसीजन है खुद ले, यानी कैसे लैंड करना है, कितने फ्यूल की जरूरत है, स्पीड क्या है, वो तमाम जो चीजें हैं वो वहां से खुद उसको कंट्रोल करनी होगी। लैंडर के कंप्यूटर और सेंसर्स ये निर्णय लेंगे, यानी वहां वो अपने निर्णय पर आगे बढ़ता है। स्पीड कम और फ्यूल के इस्तेमाल का निर्णय कौन लेगा? उसमें से कंप्यूटर और सेंसर्स लेंगे। यान तय जगह पर लैंड करता है, यानी वो देखेगा कौन सी जगह है सूटेबल, वहां पर वो लैंड करेगा। सही समय पर थ्रस्टर का चलना बहुत जरूरी है, यानी ये सारी चीजें एक साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, तभी सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली मानी जाएगी। तो देखिए चांद की सतह कैसी दिखती है? चांद की सतह ऐसी दिखती है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है, एरिया है, ये दक्षिणी छोर है, दक्षिणी ध्रुव है, जो पूरा अंधेरे में डूबा है, क्योंकि समझिए यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती, और इसीलिए बहुत अहम है इस हिस्से के बारे में जानकारी जुटाना। क्या यहाँ पर जिंदगी की संभावना है? क्या यहाँ जीवन हो सकता है? यही वो जानकारियां हैं जो चंद्रयान 3 के जरिए जुटाई जाएंगी। लेकिन धब्बे धब्बे, काले काले धब्बे आप देख रहे हैं ना, ऊबड़ खाबड़, ये चांद की सबसे अभी जो ताजा तस्वीरें वो आप देख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए वो क्रेटर जिनके नाम पर कई चीजें हैं, वो उनमें भारतीयों के नाम शामिल हैं। गर्व का एहसास हो रहा है ना ये बात सुनकर, लेकिन क्या वो नाम आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं जरा आपको बताती हूँ भारतीयों के नाम पर चंद्रमा के जो क्रेटर्स हैं उनमें कौन है। आप ये समझिए, उसमें होमी जहांगीर भाभा है जिनके नाम पर जो क्रेटर है वो है भाभा। आर्यभट्ट जिनके नाम पर क्रेटर है आर्यभट्ट, और जिसमें अगला नाम आता है जगदीश चंद्र बोस, इनके नाम पर कौन सा क्रेटर है? बोस है इनके नाम पर क्रेटर। इसके बाद अनिल कुमार दास, इनके नाम पर कौन सा क्रेटर है? इनके नाम पर दास क्रेटर है। इसी तरह से शिशिर कुमार मित्रा है जिनके नाम पर मित्रा क्रेटर है। अब आगे अगला नाम समझिए, सीवी रमन, इनके नाम पर क्रेटर रमन क्रेटर है। इसी तरह से कई ऐसे क्रेटर्स हैं जो भारतीयों के नाम पर तो है, जैसे रवि क्रेटर है। रवि मतलब सूर्य, और सूर्य का वो हिस्सा जो अभी तक रोशनी चंद्रमा के इस हिस्से तक नहीं पहुंची जहां भारत पहुंचने वाला है। मेघानंद साहा अगला नाम है, इनके नाम पर साहा क्रेटर है। विक्रम साराभाई, ये तो आपको पता होगा, और इनके नाम पर साराभाई क्रेटर है। अगला क्रेटर का नाम सीता है।